हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सलाइवा। आज हम पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है क्योंकि वो टफ नहीं है, उसमें वैरायटी बहुत सारी चीज़ें हैं और उस वैरायटी के भी सब पार्ट्स हो जाते हैं, तो बच्चा उसको होल्ड नहीं कर पाता, उसको दिमाग में रख नहीं पाता, इसलिए उसको प्रॉब्लम आती है। इसका सोल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, इसलिए ये वीडियो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दैट कॉपी पेन लेकर के बैठें और ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको पार्टनरशिप बेसिक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर अगर मैं देखूँ तो पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर बेसिकली 4 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। अगर मैं चारों वेराइटी की बात करूँ तो पहली वेराइटी है कॉम्प्रिहेंसिव। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात करता हूँ, इट मींस फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर लगभग 70 to 80% कवरेज होता है चैप्टर का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इंडिविजुअली इसको हमें डील करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड होते हैं। मैं इसको आपको डिटेल में भी समझाऊंगा जब ये डिस्कस करूंगा मैं इंडिविजुअली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल पर कैसे निकलता है और क्यों निकलता है, और क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हो तो क्लोजिंग कैपिटल पर से हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल करके आईओसी कैसे निकालते हैं, ये सब डिटेल में हम देखने वाले। अभी हम सिर्फ हमारा फोकस ये है कि हम वेराइटीज को समझें कि चारों वेराइटी हैं कौन कौन से। पहला कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा मैंने आपको कहा, दूसरा आईओसी, देन आईओडी, थर्ड वन आपका है गारंटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गारंटी। पार्टनर ने अगर गारंटी दे रखी है किसी दूसरे पार्टनर को, एक पार्टनर ने दूसरे को, या फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, या पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, कैसा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्या करना पड़ेगा, वो हमें देखना। और लास्ट वेराइटी और एग्जामिनर का फेवरेट वेराइटी है पास्ट एडजस्टमेंट। अगर गलतियां हो गई, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि हमसे तो कुछ गलतियां हो गई। अब अकाउंटिंग में कहीं भी ओवर राइटिंग की परमिशन नहीं होती, रबिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है मतलब रबिंग वगैरह कोई अलाउ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने व्हाइटनर लगा करके उसको ठीक कर दिया। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है, जिस तरीके से क्लास 11th में कोई गलती हो जाती थी तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलती हो जाती है तो उसको ठीक करना है, तो कैसे करेंगे, थ्रू पास्ट एडजस्टमेंट हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपने इसको समझ लिया तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब इसी से निकले हुए पार्ट हैं। मतलब ये इसको फादर भी आप कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपल अप्रोच है, सिंपलिस्टिक अप्रोच मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्लास 11th को पहले समझे, क्योंकि क्लास 11th से आप प्रमोट होकर के क्लास 12th में आए। देखिए, क्लास 11th के अंदर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, बट आप फाइनल अकाउंट किसका पढ़ते थे? क्लास 11th में जो आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे वो आप सोल प्रोप्राइटर का पढ़ते थे, मतलब जहां इंडिविजुअल ओनर हुआ करता था। तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। और ये अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आता था किसका होता था? ओनर का होता था, प्रोप्राइटर होता था। और ये प्रॉफिट वो उसके अपनी कैपिटल में वो ऐड कर लेता था, जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाया करती थी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पर भी प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए बनेगा तो वही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बट यहाँ एक चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, ये प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का तो है। इस प्रॉफिट में क्लेम करने वाले सारे पार्टनर्स हैं। अभी मैं मान लेता हूँ 2 पार्टनर है, ए और बी मैंने लिया है, तो ये प्रॉफिट ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो इक्वली बांट दें, या पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो उसके बेसिस पर आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंडिविजुअली उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब सीधे आप ऐड तो कर नहीं सकते किसी की कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल तो दोनों ने अलग अलग लगाया। तो प्रॉफिट को बांटने का काम जिस अकाउंट में किया, ध्यान से समझेगा मेरी बात, जिस अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सीधे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनता है, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद यहाँ पर एक अकाउंट और बनाया जाता है पार्टनरशिप के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद नीचे बनाया जाता है बैलेंस शीट। और फिर जाकर के ये प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, जिस पर क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में तो भर भर के है। उसके बगैर आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं उसको कहते हैं चार्ज, और जो चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, पार्टनर्स को जो देते हैं उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बंटवारा करने का अकाउंट है। ठीक है, इसे कहते हैं चार्ज, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। और इससे शॉर्ट में अगर एक टेक्निकल टर्म में बात करूं तो टेक्निकल टर्म में इसका नाम होता है अबव द लाइन, बिलो द लाइन, लाइन के इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे भी। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है वजन देना। चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट है, फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है, in any condition you have to pay this amount. You cannot avoid this amount. You cannot left this amount. You have to pay in any circumstances whether in partnership firm there is a profit or not. But in appropriation you can avoid this amount because this amount is payable to partners. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गए। The avoidable expenses is known as appropriation. The expenses which cannot be avoided in any circumstances is known as charge against profit. ये बात आपको समझना सॉरी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि किसे हम चार्ज कहते हैं, किसे एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो फिर आपका काम समझ लीजिए 80% आसान होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर पार्टनर्स को कौन कौन सी चीजें दी जाती है? यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, पार्टनर से चार्ज क्या किया जाएगा, पार्टनर से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह। मैं एक बात और बता दूं आपको, दो आइटम ऐसे हैं जो लगते तो एप्रोप्रिएशन जैसे हैं बट वो एप्रोप्रिएशन नहीं होते, वो चार्ज होते हैं। जैसे लोन पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, फर्म के किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, पहला देखो, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलने वाला है। दिखने में तो कैसा लग रहा है कि ये पार्टनर को मिल रहा है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर को मिलता नहीं है। पार्टनर को नहीं मिलता मतलब वो अवॉइडेबल एक्सपेंसेस नहीं है। हम पार्टनर को ये नहीं कह सकते कि यार इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तू मत ले, क्योंकि अगर बाहर से अगर आपने लोन लिया होता तो उसको तो किसी भी हाल में पेमेंट करना था, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। इसीलिए ये एक्सेप्शन है चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी पार्टनर के प्रीमाइसेस को फर्म ने रेंट पे ले रखा है, या यूं कह दूं मैं कि पार्टनर ने अपनी प्रीमाइसेस को किराए पर, रेंट पर दे रखा है फर्म को, तो इसे आप ऐसे ट्रीट नहीं करें कि यार प्रॉफिट होगा तो हम किराया देंगे, रेंट देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने पार्टनर से नहीं लिया होता, किसी दूसरे थर्ड पार्टी से लिया होता, तब वो किराया तो आप छोड़ता नहीं आपसे। आपको प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको तो देना पड़ता है। एनी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू पे। दैट्स व्हाई रेंट टू पार्टनर विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज लुक्स लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बट एक्चुअली इट इज नॉट अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दो बातें मैंने बताई, लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और दूसरा रेंट पेबल टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर। ये दोनों ही आइटम दिखते तो एप्रोप्रिएशन के जैसे हैं बट ये एप्रोप्रिएशन नहीं होते। ये क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसलिए इसको कहाँ लिखना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए। इतनी बातें आप नोट डाउन करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बस इतना अगर समझ दिया तो फिर दिक्कत नहीं आती पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वगैरह को करने में। और आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपके टीएस लेवल में एग्जांपल और अनसॉल्व की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 150 क्वेश्चंस हैं। यू नीड नॉट टू सॉल्व ऑल दोज 150 क्वेश्चन, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड देन यू नीड टू सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 9, फिर एलिन मोनू अहमद वाला क्वेश्चन,
और अनवर विश्वास दिव्या वाला क्वेश्चन। एली मोनू अहमद आपके कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट को कवर करता है, आईओसी के कॉन्सेप्ट को कवर करता है, आईओटी के कॉन्सेप्ट को कवर करता है एंड पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू करवाता है। तो 80 to 90% एली मोनू अहमद कवर करता है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपका चार्ज और एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को कवर करता है, और एक बच गया गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनवर विश्वास दिव्या वाला क्वेश्चन है। इस हर एग्जाम्पल के क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन अगर माय डियर फ्रेंड्स आपने कर लिया